पुरुषों का एक कॉमन दुख जो उनको रह रह कर सताता है कि यार अब पहले जैसा मजा नहीं आता, ढीली हो गई है, इसे मैं क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या लगाऊं कि ये टाइट हो जाए और मुझे भरपूर मजा दे। क्या पीछे के रास्ते से जाना सही रहेगा? और कई बार कुछ पुरुष इसमें कामयाब हो भी जाते हैं। तरीका कुछ भी हो, अपनी वाइफ को पटाने का, मनाने का, यार डार्लिंग एक बार पीछे से दे देना। ये उनकी अपनी कलाकारी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो अपनी इस कलाकारी में नंबर ले ही आते हैं और वो पास हो ही जाते हैं। पीछे से करने के लिए अपनी पार्टनर को राजी कर ही लेते हैं। तो योनि के इसी ढीलेपन के ऊपर मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ और आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में भी बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने संभोग सुख को दुगना कर सकते हैं। और वजाइना को नेचुरली तरीके से टाइट करने के उपायों के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको म्यूजिक नहीं बजने वाला इस वीडियो में बैकग्राउंड में कि ढों ढों ढों। बहुत ही सिंपल सा वीडियो होता है मेरे पास कोई टीम नहीं है ऐसी जो इन सब चीजों पे काम कर सके, लेकिन फिर भी आप मेरे सादे से वीडियो को इतना पसंद करते हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि ढीलेपन से पुरुषों को मजा नहीं आता। वजाइना अगर ढीली हो जाए, पहले जैसी टाइट ना रहे, तो उनको वो फुल प्लेजर महसूस नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि ढीली योनि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो सिर्फ उम्र और बच्चा होने के बदलाव की वजह से बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरुष के अंदर बदलाव आते हैं। जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके लिंग में पहले वाली कठोरता, तनाव नहीं रहता, उसके पीनस में सिकुड़न देखने को मिलती है। तो सेम चीज किसी फीमेल के साथ भी उसकी जानारंगों को लेकर चीजें होती हैं। ये एक बॉडी की स्टेज होती है जो हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि उसका शरीर है, टाइम के साथ बदलेगा ही। आपकी आदतें भी तो बदल जाती है, आपकी इच्छाएं भी तो बदल जाती है, आपके मुंह का टेस्ट भी तो बदल जाता है, तो शरीर क्यों नहीं बदलेगा? और वैसे भी जो संतुष्टि होती है, यस शारीरिक संतुष्टि ही, उसको पाने का जो रास्ता है वो सिर्फ योनि मार्ग ही नहीं है। इंटरकोर्स है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके होते हैं जिन्हें अपनाकर दो लोग वो पूर्ण संतुष्टि, वो प्लेजर महसूस कर सकते हैं। ना की तरफ तो एक बार को ध्यान भी नहीं जाएगा, जहन में विचार भी नहीं आएगा क्या नीचे भी कुछ है, जाकर वहां भी हाजिरी लगाओ जरूरी है। दो लोग सेक्स आखिर क्यों करते हैं? दो जिस्मों से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के लिए, और उस सेटिस्फेक्शन को पाने के, उस प्लेजर को महसूस करने के बथेरे तरीके हैं। जैसे नंबर 1 मैस्टरबेशन। अब देखो यहाँ जो मैं मैस्टरबेशन की बात कर रही हूँ, मैं वो उस तरीके की बात नहीं कर रही कि लाइट बंद, कमरा बंद और बंदा हिलाने में लगा हुआ है। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो दो लोगों के बीच होने वाले मैस्टरबेशन, म्यूचुअल मैस्टरबेशन की बात कर रही हूँ कि यार कभी अपनी पार्टनर से भी हिलवाओ, और उस फीमेल पार्टनर को भी चाहिए कि हाँ कभी कभी कुछ नया ट्राई करे, कुछ ऐसा जो कुछ अलग तरीके की एक्साइटमेंट क्रिएट करे। लेकिन जब वो अपने पार्टनर का हिलाए तो ऐसे ना हिलाए कि उसे लगे कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही हिला लेता। भाई ओरल प्ले करो, उसे सक करो, लिक करो, उसको हार्ड करो, ऐसा कर दो पागल हो जाए। मुंह में लेके जब टंग प्ले करो तो दुनिया भूल जाए, नीचे का तो ख्याल ही ना आए उसको। कभी चॉकलेट लगा के तो कभी वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम के साथ उसको सक करो, लिक करो। उसके बाद एट द टाइम जब लगे कि हाँ बंदे को मैंने फुल सेटिस्फाइड कर दिया, उसे ऑर्गेजम दिलवा दिए, तबीयत से, तब जाके उसको मैस्टरबेट करो अपने उन्हीं कोमल हाथों से। ओ पिघलता चला जाए। मुट्ठी का जो सुख है ना, आज तक जो उसने अपनी मुट्ठी से लिया है, आपके हाथों से जब वो करेगा ना, क्या ध्यान में, जहन में रहेगा उसके कि हाँ नीचे ढिल लिया, टाइट है, ये है वो है। तो कभी कभी इस तरह के फ्लेवर एड ऑन करो ना। सेकंड तरीका, फोर प्ले में है भरपूर मजा। या मजा तो है, लेकिन ये मजा देने की जिम्मेवारी क्या सिर्फ पुरुषों की है? कभी फीमेल पार्टनर को भी चाहिए वो अपने बेडरूम की पूरी कमांड अपने हाथों में ले, और जैसे जैसे उसने अपने हस्बैंड को अपने साथ प्ले करते हुए देखा है, साथ लेकिन किसिंग जो भी करते हुए देखा है, वो सारा उसके साथ करे। सरप्राइज भी दे सकती है, उसकी पूरी बॉडी में सेंसिटिविटी क्रिएट करे। यहाँ कानों से शुरू करे, पैर के अंगूठे तक चूस जाए उसे। तीसरा पॉइंट, कुछ सेक्स पोजीशन ऐसी भी होती है जिनमें नेचुरली जो वजाइना है बहुत ज्यादा टाइट फील होती है, जैसे कि मिशनरी पोजीशन में कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं। लाइक अगर फीमेल लेटी हुई है पीठ के बल बेड पे, तो पैरों को ऐसा पूरा ना खोल के थोड़ा सा नैरो उसकी ग्रिप बना के और फिर इन आउट करवाना। सेम इसी मिशनरी पोजीशन में एक और वेरिएशन होती है जिसमें आप दोनों टांगों को उठाकर कंधों पे रखते हो, इन आउट करते हो। लेकिन इसमें आपको एक टांग को इधर, एक टांग को इधर नहीं रखना है, दोनों टांगों को एक ही साइड पे रखना है। इससे वो क्रॉस बन जाएगा, जो स्पेस होगा नैरो हो जाएगा। तो इस पोजीशन में आपको जो वजाइना है वो थोड़ा नैरो, आपको टाइट फील का एहसास देगी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप पोजीशन के साथ कर सकते हैं।
फीमेल पार्टनर को चाहिए वो अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्स करते हुए डर्टी टॉक करे। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ सुनते सुनते ही ऑर्गेज़म मिल जाता है, उनका छूटने सा लग जाता है। कुछ डर्टी बातें करते करते अपने सेक्सी अंदाज में कुछ हॉट सा पहने हुए रिझा रिझा के ले लो जान उसकी, कर दो पागल उसे अपने जलवों से। ऑफ हो चुकी हो ना, भरा पूरा शरीर लेकर बैठी हो, तो क्या करोगी अपनी इस बॉडी का? कुछ हॉट सेक्सी पहनकर ऐसे जलवे बिखेरो उसके सामने, 20 साल की कन्या की तरफ नजर न जाएगी, उसकी फीकी लगेगी तुम्हारे सामने। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड होने की जरूरत पड़ती है। लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको थोड़ा सा बेशरम होने की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट बेडरूम में तो हो ही सकता है। और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत पड़ती है, और ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद से खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं चाहे जिस भी बॉडी शेप साइज की मालकिन हूं, इट्स माई बॉडी एंड आई एम द बेस्ट। ये वाला कॉन्फिडेंस एक बार आपके अंदर आ गया है ना, तो ये जो ढीली फटी पुरानी ये वाले जो भी शब्द होते हैं ये सारे बेईमानी लगेंगे आपके पार्टनर को आपके आगे, और बोलेगा यार आज भी क्या है रहा है। क्योंकि एक आदमी को बेड पर क्या चाहिए? ऑर्गेज़म, ऑर्गेज़म, प्लेजर, संतुष्टि। और इसके बहुत से तरीके हैं। मुंह में ले लो, हो गया ठंडा, हाथ से हिला दो, खुद भी हिल गया। कुछ सेक्सी, कुछ अपने ऐसे बॉडी पार्ट्स का जलवा बिखेर दो, कुछ दिखा दो, क्या निकल गया। खुद का जलवा बरकरार रखो, कहीं ना जाने वाला वो, ना तो वो पीछे का रास्ता अपनाएगा और ना ही किसी लड़की को ताड़ेगा कि यार इसकी मिल जाए। तो मतलब मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि सिर्फ यही सोचना कि हाँ वजाइना टाइट नहीं है, अब मैं कैसे एंजॉय करूं, मैं कैसे प्लेजर उठाऊं, तो तरीके बहुत हैं। लेकिन जो दोनों कपल है ना, उन्हें थोड़ा सा अपने रिश्ते को और ज्यादा ओपन करने की जरूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नई नई चीजें ट्राई करके एंजॉय करने की जरूरत है। ये उठेगा ही नहीं है मैटर, क्या ढिल्ली होगी, पुरानी होगी, ये हो गई वो होगी, उठेगा ही नहीं है मैटर। और रह गई बात वजाइना को टाइट करने की, तो ऑब्वियसली इसे टाइट किया जा सकता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, रबड़ जैसी होती है। जितना मर्जी चाहे खोल लो, जितना मर्जी चाहे इसे नैरो कर दो। हाँ वो फ्रेश एकदम 20 साल की लड़की जैसी वजाइना तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर असर पड़ता है, जिसे आप डिले जरूर कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। और प्रेगनेंसी तो होती है, बच्चे तो आपको पैदा करने ही है, तो इन सब चीजों का असर तो रहता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी भी टाइट ना हो पाए कि वो भरपूर मजा ना दे पाए। उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसे पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज भी करते हैं, जो आपकी जेनिटल के एरिया को, वहां की मसल्स को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आपकी वजाइना में टाइटनेस पड़ती है। एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डेली डाइट पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको नेचुरल तरीके से वजाइना टाइट होती हुई अपनी दिखाई देगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। उम्मीद तो करती हूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए ही, दोनों ही मैरिड कपल के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा।